नौजवानों, बहनों और मानसेरा के अजीम अवाम, अस्सलाम वालेकुम। आज कितने सालों के बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है? जरा गिनकर बताएं कितने सालों के बाद। 2013 में मैं यहां आया था इंतखाबात के जलसे के हवाले से, और आज क्या है 2024। सियासी दौरा मेरा 10 सालों के बाद हो रहा है। आप उदास नहीं हो गए नवाज शरीफ को देखे बगैर? आप उदास हुए या नहीं हुए? आप उदास हुए? नवाज शरीफ आपसे ज्यादा उदास हुआ। आपसे 10 साल मुलाकात नहीं हुई। इन लोगों ने मुझे आपसे कितना दूर कर दिया, कितना दूर कर दिया। कभी जेल में, कभी मुकदमात में, कभी लंदन, कभी कहीं और आज 10 साल के बाद फिर नवाज शरीफ आपके सामने आ चुका है। मुझे तो आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। मानसेरा के मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बहुत खुशी हो रही है। आपको भी खुशी हो रही है? बहुत शुक्रिया। लेकिन खुशी तो हो रही है कि हम दोबारा मिले हैं, लेकिन जो मुल्क की हालात हैं, जो आपके हालात हैं, वो हालात देखकर मुझे खुशी नहीं हो रही। जरा यार बाद में बात करें। वो मुझे, आप भी जरा खामोश हो जाएं प्लीज। यहां तकरीर हो रही है, लोग सारा मानसेरा माशाल्लाह यहां आया हुआ और आप अकेले 2-4 लोग बातें कर रहे हैं। अब जिसने ये मानसेरे का जज्बा देखा है अभी, और जो उन्होंने हाथ उठा के मुजाहरा किया, अब मेरा ख्याल किसी को दोबारा बोलने की इजाजत नहीं होगी। लो देख लो, ये देखो जरा। बस भाई बात सुनो। भाई फिलहाल तो मैं आज यहां वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया। आज तो मैं यहां इलेक्शन लड़ने आया हूं। इलेक्शन भाई, इन सब ने इंशाल्लाह मुझे वोट देना है। क्यों भी देना वोट या नहीं देना नवाज शरीफ को? जिन्होंने वोट देना वो हाथ खड़ा करो। ये सारा जलसा ही वोट दे रहा है माशाल्लाह। ये पूरा मानसेरा यहां आया हुआ है और इंशाल्लाह देखो ये बात समझ। ठीक है, ठीक देखो बात भाई। अब बस जी। मरियम यहां पे इलेक्शन लड़ने नहीं आई, लेकिन मुझे मरियम ने कहा था कि मैंने मानसेरा आपके साथ जरूर जाना है। मानसेरा और केपीके में सुनिए मेरी बात। मानसेरा को जो मैंने आज देखा है, मैं हेलीकॉप्टर से आया, लेकिन यहां मैं
गाड़ी में भी घूमा हूं, मुझे मानसेरा वही लगा है जो मैंने आज से 10 साल पहले देखा था, जो मैंने 20 साल पहले देखा था, जो 40 साल पहले देखा था। वही मानसेरा है, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। और सुने आप, कुछ बदला नहीं है। मैं सिर्फ आपसे पूछता हूं, ये केपीके के अवाम से पूछता हूं, इससे पूछता हूं, ये जो खड़ा है यहां पे अमीर मकाम, ये सवात से है, पेशावर से है, इससे भी पूछता हूं, यहां जो 10 साल जिनकी हुकूमत रही है केपीके में, उन्होंने केपीके का और मानसेरा का क्या किया, क्या बनाया उन्होंने यहां पर? मुझे बताएं क्या बनाया है, क्या सवारा है मानसेरे का? मैं तो वजीर आजम था, यहां वजीर आला किसी और पार्टी का था। उस पार्टी के सदर को भी आप जानते हैं, चेयरमैन को भी आप जानते हैं, उस पार्टी की हुकूमत को भी जानते हैं, जो 10 साल यहां पर हुक्मरान रही। क्या बनाया उन्होंने केपीके का? केपीके में कोई नया केपीके बनाया? कोई नया पाकिस्तान बनाया? कोई तब्दीली आई? कोई बेहतरी आई? बल्कि यहां पर अगर किसी ने कुछ बनाया है तो वो फिर इस मोटरवे पे जाके देखे कि नवाज शरीफ ने यहां पे क्या बनाया है। मोटरवे देखी कभी या नहीं देखी? अच्छा सुनो, आज मैंने मोटरवे पे आना था और मेरा पूरा इरादा था कि मैं मोटरवे से इस्लामाबाद से मानसेरा जाऊं। बड़ा शौक है मुझे इस मोटरवे को देखने का, जो अपने हाथों से बनाई, लेकिन जब वो तैयार हुई तो मैं जेल में था और वो मुकम्मल हो गई। अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन और बहुत खूबसूरत मोटरवे है ये, और मानसेरा तक आती है। आप जानते हैं, जो मेरा ख्याल है कि 30 साल से ऊपर वाले लोग हैं या जो 20 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, वो जरा मुझे बताएं कि मोटरवे में आज इस्लामाबाद से मानसेरा या मानसेरा से इस्लामाबाद कितनी देर में पहुंचते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटों में। मैंने किसी से पूछा, अभी मैंने किसी से क्या, सफदर से पूछा, सफदर से, ये तकरीबन महीने में 1-2 दफा यहां आते हैं और आजकल तो यहां मुकीम है। मैंने कहा सफदर मुझे बताओ कि ये मोटरवे में आप इस्लामाबाद से मानसेरा कितनी देर में पहुंचते हैं? तो सफदर ने कहा कि अगर मैं तेज गाड़ी चलाऊं तो 1 घंटा 20 मिनट, अगर मैं आराम आराम से आऊं तो 1 घंटा 40 मिनट। मैंने 2 घंटे कह दिए। ये मोटरवे बनाया इन गरीबों के लिए, गवादर को बनाया है मुखलिसों के लिए। और मैंने पूछा इससे पहले, जब मोटरवे नहीं था, और आपसे भी पूछता हूं, जब मोटरवे नहीं था तो कितनी देर में पहुंचते थे मानसेरा? नहीं, कुछ नहीं पता, ऐसे हाथ खड़ा करके बताओ, ऐसे देखो देखो देखो। अगर तो 2 घंटों में पहुंचते थे पहले, तो फिर 2 करो, ऐसे ऐसे। 3 में सुने 3 में तो ऐसे करो, 4 है तो ऐसे करो, 5 है तो ऐसे करो। क्या ये 5 में? कहां 5, कहां 1.5 घंटा? नवाज शरीफ को दुआएं तो दो, दुआएं तो दो भाई। भाई अगर नवाज शरीफ रहता, अल्लाह ताला के फजलो करम से, सुनो, मैं बहुत एक सीधी बात करने लगा हूं। अगर नवाज शरीफ को ये जज ना निकालते, ये 5 जज अपने मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ को ना निकालते, आज इस शहर में मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता, खूबसूरत तरीन ये शहर होता, और ऐन मुमकिन है
कि खूबसूरत तरीन एक मेट्रो बस होती यहां पे, और इस्लामाबाद से लेकर यहां तक और यहां से लेकर मुजफ्फराबाद तक, सुनो, एक खूबसूरत ट्रेन होती, ट्रेन, रेलगाड़ी, और इसी दौर में होती है 2022 से पहले मुकम्मल हो चुकी होती। ये मैं आपको अल्लाह के फजल करम से दावे से कह रहा हूं। ये नवाज शरीफ का मंसूबा था, यहां से मुजफ्फराबाद तक मोटरवे, मुजफ्फराबाद से लेके वहां वो जो डैम है हमारा, क्या नाम है, मीरपुर में मंगला डैम तक मोटरवे होती। और आपके पास चॉइस होती कि जब आप कराची लाहौर से आ रहे होते यहां पे मानसेरा, तो आप दीना से यहां मुजफ्फराबाद आते, मुजफ्फराबाद से मानसेरा आते। और ये भी रास्ता, ये भी मोटरवे से, अब तो माशाल्लाह यहां से इस्लामाबाद मोटरवे है, मोटरवे आगे इस्लामाबाद से लाहौर और कराची। और देखें, मेरी बात सुने, मैंने कराची तक मोटरवे बनाने का मंसूबा बनाया हुआ था, वो सक्कर में आके रुक गया। सक्कर में पिछली हुकूमत ने सक्कर से आगे उस मोटरवे को नहीं बनाया। कितना बड़ा जुल्म है ये, पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा जुल्म है। नवाज शरीफ ने आके अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया। ना सिर्फ लोड शेडिंग का खात्मा किया, बल्कि बिजली सस्ती फराम की, सस्ती बिजली लोगों को दी, गैस सस्ती दी, लोगों को रोजगार मिला। और पाकिस्तान में जगह जगह मेट्रो बस बनाई, ऑरेंज लाइन बनाई लाहौर में। उसके बाद पाकिस्तान की बिल्कुल एक ओवरहॉलिंग शुरू की हमने। और अगर मैं समझता हूं हमें अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करने दी गई होती, उसके बाद अगली हुकूमत भी अल्लाह के फजल करम से आपने मुस्लिम लीग को देनी थी। यहां कोई मानसेरा, मैं दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह के फजल करम से कोई शख्स, कोई नौजवान यहां पर बेरोजगार ना होता। सबके पास बाइज्जत रोजगार होता, यहां पर हर घराना खुशहाल होता, हर घर में रोशनी के चिराग जल रहे होते। और पाकिस्तान के अंदर एक जमाना था, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, आपको याद होना चाहिए, सब्जियां 10-10 रुपए किलो बिकती थी। सब्जियां 10 रुपए किलो बिकती थी या नहीं बिकती थी? और 60 रुपए लीटर तेल था, पेट्रोल था या नहीं था? और घी सस्ता था, चीनी 50 रुपए किलो थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई महंगाई नहीं थी, अल्लाह ताला की बड़ी बरकत थी। लेकिन इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया, पाकिस्तान को डगर से निकालकर नीचे गिरा दिया। और आज हम पीछे रहते दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं। रुपया 104 रुपए, डॉलर 104 रुपए पे हमने बांध के रखा हुआ था, आज डॉलर ही कंट्रोल में नहीं आता। और ये सब कुछ, ये जो है, ये तोहफा, ये बदनसीब तोहफा ये पिछली हुकूमत ने आपको दिया है। नवाज शरीफ तो एक बहुत उम्दा पाकिस्तान छोड़कर गया था, बहुत उम्दा पाकिस्तान छोड़कर गया था या नहीं? बोलो। सानू मिया उत्ते नाज़ मिया दे नारे बजड़े भी बजड़े ने, तुम्हारा रंग सजड़े भी सजड़े ने, मिया दे नारे बजड़े भी बजड़े ने, तुम्हारा रंग सजड़े भी सजड़े ने। ए एवें नहीं सजने, कुछ करांगे तो सजणगे। जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हम नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन ये जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। ये कोई आसान काम नहीं है। ये भाई आपको भी हुकूमत के साथ
कंधे से कंधा जोड़ना होगा, दोबारा तामीर करनी होगी इस मुल्क की आपको। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। बोलो, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। यार वोट तो आपने दिया था, हुकूमत तो यहां थी उसकी। हुकूमत तो खैबर पख्तूनख्वा में उस पार्टी की थी। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, जब 2013 के इलेक्शन हुए, तो जब मैं वज़ीर आज़म बन गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े अच्छे साथी हैं और बेपनाह इज्जत करता हूं मैं, उनकी बड़ा एहतराम करता हूं। वो मेरे पास आए वज़ीर आज़म हाउस में, मुझे कहते हैं नवाज शरीफ साहब, हमारे पास भी बहुत तादाद है लोगों की, मेंबरों की, असेंबली के मेंबरों की, आप और हमारी हुकूमत, हमारी पार्टी मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना सकते हैं, तो हम बनाते हैं। मैंने कहा देखो मौलाना साहब, आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं, अददी एतबार से उनकी पार्टी जो है वो हमसे 1, 2, 3 वोटों से ज्यादा है, तो उनका हक पहुंचता है कि वो गवर्नमेंट बनाए, और वो गवर्नमेंट बनाने का हक हमें उनसे नहीं छीनना चाहिए। इधर उधर हो जाए, वो आप बैठ जाएं, शाबाश। आप यही कह रहे हैं ना आप, शाबाश। आपको मैं नजर आ रहा हूं आपको, बेटा थोड़ा नीचे हो जाए, ये ऊंचे कद वाले जरा नीचे हो जाए। दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त कड़ा। बहरहाल मौलाना साहब को मैंने कायल किया कि नहीं, हमें उनको मौका देना चाहिए, और देखिए उन्होंने इस सूबे को कितना बिगाड़ के रख दिया है। इस सूबे को पहले से भी बुरे हाल में कर दिया है। और फिर मैं समझता हूं जी कि इंशाअल्लाह अब इस सूबे को संवारने का मौका आया है। हम में से किसी को अब कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का बेहतरीन सूबा बनाना चाहिए, और मानसेरा जो है वो खैबर पख्तून का खूबसूरत तरीन शहर बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए? मानसेरा के अंदर मैंने अभी कहा था, मैं सफदर से भी बातें कर रहा था कि मानसेरा में इंशाल्लाह अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है, एक खूबसूरत एयरपोर्ट बनेगा मानसेरा में, और नवाज शरीफ कह रहा है कि इंशाल्लाह एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट बनेगा इंशाल्लाह। मानसेरा में ट्रेन आएगी, रेलगाड़ी आएगी इंशाल्लाह, जो कराची से चलेगी मानसेरा आएगी, और मानसेरा से आगे मुजफ्फराबाद जाएगी इंशाल्लाह। ये ठीक कह रहा हूं मैं कि नहीं कह रहा? बोलो। अगर तो ये मैं नवाज शरीफ जो बात कर रहा है, तो फिर हाथ उठा के मुझे बताओ कि ठीक कह रहा हूं। और फिर ये मानसेरा वाली जो मोटरवे जो है, ये आगे जाएगी इंशाल्लाह। ये जाएगी आगे बालाकोट, कागान, नरान, बाबूसर, चिलास और गिलगित तक जाएगी इंशाल्लाह। ये भी ठीक कह रहा हूं, ये ठीक कह रहा? बोलो, मंजूर है या नहीं मंजूर है? इंशाल्लाह। एक तो बड़ा खूबसूरत इलाका है आपका, यहाँ पे कौन सा पहाड़ी इलाका है भाई? ये जो अपना जो है जी, नहीं नरान का गांव तो इधर है ना भाई। ये गड़ी हबीबुल्ला की तरफ जो है रास्ते में क्या है,
पहाड़ी इलाके को क्या कहते हैं? आप क्या मकामी रहने वाले, आपको भी नहीं पता? ये मकामी लोग मेरे सामने बैठे, मैं पूछ रहा हूं, उनको भी नहीं पता। क्या नाम है यार वैली का? नाम जो पहाड़ी इलाका जो है, बाबू सर नहीं, बाबू सर नहीं, जो इधर जाता है, जो बटरासी। इनको बटरासी का नहीं पता, ये है मानसेरा के रहने वाले। भाई मानसेरा वालों, मैं छोटी छोटी बातें नहीं कर रहा। छोटी छोटी सड़कें जो हैं, बाइज़त ट्रांसपोर्ट जो है, वो तो वैसे ही आपका हक है। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह यहाँ पर कॉलेज भी बनेगा, यूनिवर्सिटी भी बनेगी इंशाअल्लाह, और मेडिकल कॉलेज भी बनेगा इंशाअल्लाह यहाँ पे। और दूसरा, यहाँ पे मानसेरा के लिए वाटर सप्लाई जो है, उसके लिए शोग्रां से हम पानी लेकर आएंगे मानसेरा में। और इंशाअल्लाह गैस भी आपको सस्ती मिलेगी, इंशाअल्लाह पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा, इंशाअल्लाह आपको सब्जियां भी सस्ती मिलेंगी, इंशाअल्लाह आलू मटर भी सस्ते मिलेंगे आपको इंशाअल्लाह। और फिर आपको रोजगार भी अल्लाह के फजलो करम से मिलेगा, आपको अच्छा मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह मिलेगा। नौजवानों के हाथों में कंप्यूटर होंगे, कंप्यूटर, और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ अल्लाह के फजलो करम से खुद आके इनके हाथों में कंप्यूटर पकड़ाएगा। अब बड़े नहीं, बड़ी उम्र वाले नहीं, छोटे बच्चे जो यहां बैठे वो हाथ खड़ा करें। मैं जरा जानना चाहता हूं, ठहर जाओ, जो 30 साल से कम उम्र वाले बच्चे बैठे वो हाथ खड़ा करें। 30 साल से कम वाले, 30 साल से कम, नीचे करें हाथ नीचे करें। जो 30 साल से ऊपर वाले वो हाथ खड़ा करें। 30 साल से कम वाले ज्यादा है, 30 साल से कम वाले बहुत ज्यादा है भाई। 30 साल से कम वाले फिर दोबारा करें, बहुत ज्यादा है। मेरा आप सबको सलाम, सबको बहुत सलाम, प्यार और दुआ। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये जो मैं आज कह रहा हूं, अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाए, हम फिर इंशाअल्लाह ये सारे मामलात की तकमील करेंगे और मानसेरा वालों को उनका हक अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान